चलिए साथियों, अब हम लोग क्वेश्चंस पर थे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन होंगे हमारे इक्विलिब्रियम से जुड़े हुए, और अपनी उसी पीडीएफ पर हम पहुंचेंगे जहां पर हम लोग क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। तो जरा आप थोड़ा सा हमें समय दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए। मैं जरा अपनी पीडीएफ ओपन कर लेता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। इन क्वेश्चन को छोड़ना किसी कीमत पर मैं चाहता नहीं हूं, तो इसलिए बड़ा गंभीरता के साथ में हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे ना बात जी? तो चलिए शुरुआत करेंगे। आपको अभी बस 1 मिनट का समय आपको। बस 1 मिनट का समय दें आप सभी को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। मनु उपाध्याय जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप लोग? शाबाश, वेरी गुड। चलिए, बाकी सब लोग ठीक ठाक हैं एकदम? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? इस बहाने 2-4 बातें हो जाएंगी और कुछ नहीं है। जब तक मैं पीडीएफ लगाऊंगा आपसे 2 मिनट बात कर लूंगा। और क्या है? चलिए, ठीक हो गया। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सभी लोग जुड़िए ऐप से। बहुत ही जबरदस्त क्लास है हमारी। शायद सभी लोग जुड़ भी गए होंगे। और आपको पता है कि मैं स्पेशल क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं इस समय। आज मैंने सोचा है कि इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैंने उस दिन आपको थर्मोडायनेमिक्स के कराए थे, आपने देखे थे ये क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के थे। आज क्वेश्चन जो है वो इक्विलिब्रियम के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चंस की। आपके इस स्क्रीन पर 31st क्वेश्चन देखिए रविंदर। 31st क्वेश्चन लिखूंगा, आपको पता है मैंने क्वेश्चन को सेलेक्टेड किए हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को हमें आपके साथ में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो प्रेशर क्या चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा, कम चाहिए होगा? ममता सोनकर बताइए। अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना पड़े तो प्रेशर ज्यादा चाहिए होगा, कम चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा ना। क्यों ज्यादा चाहिए होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये ज्यादा इसलिए चाहिए होगा कि अगर मैं आइस को देखता हूं, आइस को कन्वर्ट करना चाहते हैं वाटर में, तो आप चेक करिए कि वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम ज्यादा होगा आइस का। यहां पर मोर वॉल्यूम हो जाएगा, मोर वॉल्यूम, ठीक, मोर वॉल्यूम। और यहां पर हो जाएगा लेस वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो फिर मोर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए मर्दन सिंह जी? मोर प्रेशर चाहिए, मोर प्रेशर चाहिए अगर आपको आइस में कन्वर्ट करना। तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर राइट ऑप्शन जा रहा है। 32 वाले, उसके बाद 32 वाले क्वेश्चन को बताइए।
32, क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी फॉर दिस, बताइए रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी फॉर दिस रिएक्शन, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, वेरी गुड, नाइस। डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही, बहुत सुंदर जवाब आपका, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। इसी तरीके से A2 प्लस 2B से C बनाया, वुड बी नॉट अफेक्टेड, यहां पर कौन चीज अफेक्ट नहीं कर पाएगी? जी अंकुर, बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं आप। कौन सी चीज अफेक्ट नहीं कर पाएगी, ये बताइए। कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप कि कैटलिस्ट यहां कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि जितना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाएगा उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, बराबर चलेगी, है ना। चलिए शाबाश, बहुत सुंदर, आपने जवाब बहुत अच्छे दिए हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर में बना देता हूं अब, क्वेश्चन नंबर 34। सो पर जाएंगे आज, क्वेश्चन दिल हिलेगा आज। 1 मिनट का समय दीजिए, फोन बिटिया आ रहा है। जी, क्वेश्चन नंबर 34 पर चले आइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा। द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI, ये दे रखा है। पहली यूनिट दे रखी है, यहां पर ए ऑप्शन दिया है मोल पर लीटर, पर मोल पर लीटर दिया है। बी ऑप्शन दिया है मोल की पावर -2 लीटर, ये बी ऑप्शन दिया है। सी ऑप्शन दिया है मोल पर लीटर, यहां पर ये इस पर नहीं लगा है। और डी ऑप्शन दिया है आपको, डी ऑप्शन दिया है नन। जी बताइए, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। जी नन ऑप्शन आएगा, वेरी गुड पारुल, यूनिट लेस है प्रॉपर्टी, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। यहां पर नन ऑप्शन लगाना पड़ेगा हमें, नन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट नहीं आएगी यहां पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट नहीं आएगी। बिल्कुल राइट जवाब दिया, क्योंकि जितना ऊपर वैल्यू उतना नीचे है, ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन बढ़िया था ना, अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, एकदम छठे क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब हल्के नहीं, डिटेल। हाँ बिल्कुल सही है। एन डेल्टा एन जी की वैल्यू की बात छोड़ दीजिए, यहां पर आपको बताऊंगा, सॉरी क्या नाम है आपका, प्रतिष्ठा, डेल्टा एन की बात ही नहीं है, यहाँ एन आएगा ही नहीं ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट इक्वल है, ये तो बात सही, कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोला जा सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए आगे आ जाते, क्वेश्चन चलने दीजिए, थोड़ा सा माहौल बनने दीजिए पहले। एक क्वेश्चन आपको दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन का है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन आर। एक्चुअल में यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। अब आप जरा थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, जल्दीबाजी आप ना करिएगा, नहीं तो फिर तकलीफ हमें भी होगी ना। रिएक्शन पहली दे रखी, नहीं कहोगे सर हमारा टाइम नहीं खराब हो रहा है, क्वेश्चन जबरदस्त ढूंढ ढूंढ के दूंगा आपको। ए बी, ठीक, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, रिवर्सिबल का साइन मान लेते हैं, यहाँ पर हाफ A2 बन जाता है और यहाँ पर हाफ B2 बन जाता है, दोनों A2 B2 बने हैं। अब यहाँ पर ए बी आपको पता ही है प्रोडक्ट है, सभी गैस फॉर्म में है, तो यहाँ चाहे ये गैस हो, ये सब गैस है, ये भी सब गैस है, सब गैस ही गैस है, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब केपी इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, केपी फॉर दिस रिएक्शन, एक रिएक्शन और भी दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा नेक्स्ट एंड कर देता हूं, एंड यहाँ पर A2 प्लस B2, A2 प्लस B2 बराबर कर देता हूं, रिवर्सिबल का साइन 2B बना दे, 2AB बना देता हूं, और यहाँ पर केपी के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, केपी फॉर द अबव रिएक्शन, ठीक है, केपी पूछा है, ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ये आपका दिया है केपी, केपी दिया है, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, इसका आपको केपी बताना है, केपी इसका आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क, इसका केपी ये है। चलिए ऐसा कर लेते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन को और ऐसा करता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय दो, रुक जाओ, इसे मैं कट डाउन कर देता हूं यहां से, रुक जाओ, जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी मत करिए आप, ठीक है, जल्दीबाजी ना करिए, मैं इसको नीचे उठा के डालता हूं, यहां डालता हूं, ठीक, अब जल्दीबाजी ना करिएगा, ये मैंने यहां पर डाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसका जो है रिएक्शन में केपी दिया है, इसका केपी दिया है, मान लेते केपी है, तो इसका केपी कैसे निकालोगे बताओ। ठीक, इसका केपी आप क्या निकालोगे, इसका केपी बताओ, इसका केपी आएगा ए बी की पावर, ठीक है, इसका केपी आएगा पी ए बी की पावर क्या आएगा 2, नीचे प्रेशर ऑफ A2 इंटू प्रेशर ऑफ B2 हो जाएगा, यही आएगा ना जयदीप, यस वेरी गुड नाइस, बहुत सुंदर, 1/KP2, वेरी गुड नाइस, अपॉन, अब इसका अपोजिट करना पड़ेगा, इसका केपी जब निकालोगे तो इसका केपी आएगा P A2 की पावर आएगा हाफ, यहां पर P B2 की पावर आएगा हाफ, यहां पर P AB आएगा, तो करें क्या, अपोजिट करें और स्क्वायर कर दें इस रिएक्शन का, तो इसका मतलब इसे KP कर दो और इसको KP1 कर दो, इसे KP2 कर दो, तो सिंपली बात ये होगी, जी 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 बिल्कुल, तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि अब आपको दिमाग दौड़ाना है कि किसे हमने क्या करना है, इसको 1 में करें और स्क्वायर करें, तो KP1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/KP2 और ये भी स्क्वायर में चला जाएगा, ये आएगा, देखिए मिलाइए आप लोग आंसर, मैंने यहां पर डायरेक्ट ऑप्शन दिया है, यानी कि यहां पर सॉल्व कर दिया है, इसलिए ऑप्शन, अगर ऑप्शन होता तो मैं यहां पर A इज इक्वल टू ऑप्शन डालता, KP1 इज इक्वल टू KP2 ऑप्शन डालता, बी ऑप्शन यहां पर डालता, KP1 इज इक्वल टू, आप लोग चेक करिए एक बार, 1/KP2 डाल देता, इसी तरीके से सी ऑप्शन डालता, KP1 इज इक्वल टू अंडर रूट KP2 डाल देता, और डी ऑप्शन डाल देता, मैं यहां पर डी ऑप्शन डाल देता, KP1 इज इक्वल टू KP2 का पावर हाफ, ये मैं डाल देता, तो ऑप्शन आपको रखना पड़ता वही ऊपर वाला बी ऑप्शन रखना पड़ता, बिल्कुल सही ना, क्वेश्चन अच्छा लगा आपको, क्वेश्चन अच्छा लगा, ट्विस्टिंग देखिए क्वेश्चन की, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लिया है, अच्छा क्वेश्चन है ही, लेकिन क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चले आते हैं, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट भी किए हैं आपके लिए, बहुत ही सुंदर है, ठीक, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन दे रखे, फॉर दिस रिएक्शन फॉर द
रिएक्शन है H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI, ये रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, इसका Kp चेंजेस विद दिया है, Kp चेंजेस विद किसके साथ Kp चेंज होगा? नंबर 1 ए ऑप्शन दिया है, टोटल प्रेशर के साथ चेंज होगा। बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं, कैटलिस्ट के साथ चेंज हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको दे रहा हूं, अमाउंट ऑफ H2 एंड I2 पर डिपेंड करेगा। और डी ऑप्शन दे रहा हूं, टेम्परेचर। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये रिएक्शन है, इसका Kp चेंज किसके साथ में हो जाएगा? टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। डी ऑप्शन क्यों होगा बताओ? डी ऑप्शन तो राइट है, क्यों होगा ये बता पाओगे? क्यों होगा, रीजन बताएंगे आप? ऑप्शन आपने बिल्कुल सही दिया है, आंसर आपका एकदम राइट है। क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वेरी गुड, नाइस। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वेरी गुड, नाइस। ये पता भी होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन एंडो है और कौन सी रिएक्शन एक्सो है, तभी काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। है ना? अच्छा क्वेश्चन अच्छा लगा आपको, है ना? ऐसे ही क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन छोटे आएंगे, बहुत लेंदी क्वेश्चन आने के चांस जो हैं वो एग्जामिनेशन में नहीं है। रत्नाम श्रीवास्तव जी, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटे आएंगे लेकिन हिलाते हुए क्वेश्चन आएंगे एकदम, है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा स्पीड स्लो है लिखने की, और कोई बात नहीं है, लेकिन लिख के क्वेश्चन आपको पूरा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल which of the following 125 में से हाँ टायर्ड है यार, थकान तो है ही आज। एक्चुअल में क्या है ना, थोड़ा सा दौड़ भाग ज्यादा है इसमें। जनरल कैंडिडेट के लिए 100 नहीं प्रभांशु, 125 में से 90 नहीं, 100 की गिनती पार आनी चाहिए। 100, पेपर 21 का मत देखिए, ऑल ओवर इंडिया का पेपर 21 का मत देखिए, 90 में आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, 100 की गिनती पार होनी चाहिए। 110 बहुत हो गया प्रतिष्ठा, 100 की गिनती पार होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाथ स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, और कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, बस हो गया, आप शांत रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, which of the following reaction will favor by low pressure? एक्चुअल में आज थोड़ा दौड़ा भागी ज्यादा हो गई, इसलिए तबीयत नहीं खराब है, तबीयत घर वालों की खराब है। मेरी तबीयत नहीं सही है, लेकिन मेरे घर वालों की, पत्नी और बच्चों की तबीयत गड़बड़ है, इसीलिए दिक्कत है। दिमाग में दौड़ा भागी, हॉस्पिटल, ये वो सब में दिक्कत हुई ना। H2 प्लस I2, यहां पर हम लोग रिवर्सिबल साइन बना लेते हैं, 2HI। ठीक है, बी ऑप्शन ले लेता हूं। बी ऑप्शन में यहां पर PCl5 लिया मैंने, और यहां पर आपका PCl3 प्लस Cl2 लिया। सी ऑप्शन में मैंने यहां पर आपका N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल जी 2NH3 लिया, और इसके बाद डी ऑप्शन मैंने उठाया, यहाँ N2 प्लस O2
रिवर्सिबल टू NO। जी बोलिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है तो पहली वाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रेशर वॉल्यूम बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ इक्वल तो यानी कि बी वाले में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। नाइस, बहुत सुंदर, आपने बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन दिया है और राइट ऑप्शन आपने चुना है। शाबाश, बहुत सुंदर, अच्छा क्वेश्चन और अच्छा जवाब। ठीक है, अब इसी का मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर रहा हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक और मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 38। मैं परेशान हूं ना हूं, लेकिन आपके सामने उतनी ही जज्बे के साथ रहता हूं। स्पीड स्लो है वो अलग बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर रिएक्शन का पूछा जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the reaction दे रखी N2 plus 3H2 रिवर्सिबल 2NH3A की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक, इसके लिए वैल्यू एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, Kp बराबर होगा Kc के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे Kp हो या Kc हो, वो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही लिखे जाते हैं, इस बात का ध्यान देना, नहीं आपको सर गलत लिखा है। P इज इक्वल टू Kp ज्यादा होगा Kc से, सी ऑप्शन है, Kp कम हो जाएगा Kc से, या फिर डी ऑप्शन Kp बराबर 0 और Kc बराबर 0। जी बताइए ऑप्शन क्या होगा इसमें 38 वाले में। बताइए। जी बिल्कुल सही, Kp की वैल्यू जो है वो Kc से आपकी कम आएगी, क्योंकि माइनस में आएगा। डेल्टा N जो है वो नेगेटिव आएगा यहाँ पर, क्योंकि डेल्टा Ng जो है वो क्या होगा, यहाँ पर आप जान रहे हैं डेल्टा Ng नेगेटिव हो जाएगा। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन अब आप रिएक्शन दे रखी है। ये क्वेश्चन बहुत आता है पीजीटी में, CuSO4.5H2O। नोट करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल का साइन लिया जाएगा, CuSO4.3H2O मैंने बनाया और प्लस में 2H2O बनाया है ना। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ठीक, इसमें मैंने क्या काम किया, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, और ये आपका वेपर्स है, मतलब गैस फॉर्म में है। अजीब सा क्वेश्चन। ठीक, इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू निकालना है, तो किसके बराबर आएगा वो आप समझ लीजिएगा। ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूं CuSO4.3H2O, और यहां पर मैं दे रहा हूं आपको H2O की पावर 2, और नीचे दे रहा हूं CuSO4.5H2। एक ऑप्शन आपको ये दे रहा हूं, ठीक है। एक ऑप्शन दे रहा हूं आपको बी वाला, बी ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर CuSO4.3H2O की कंसंट्रेशन दे रहा हूं, और नीचे की तरफ दे रहा हूं आपको कंसंट्रेशन CuSO4.5H2O की। क्या ये ऑप्शन सही जा सकता है? सी ऑप्शन दे रहा हूं आपको H2O की कंसंट्रेशन की पावर 2 दे रहा हूं, ठीक है, ये वाला, और डी ऑप्शन दे रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 1/2। बताइए कौन सा जवाब इसमें सही आएगा? सी सही आएगा ना। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये तो समझ ही गए होंगे। कारण क्या होगा ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि हम लोग सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या मानते हैं? बताओ सब लोग, सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या मानते हैं? क्वेश्चन हम भले 10-15 कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन एकदम मस्त आपके पास जाएंगे।
सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा यूनिट मानी जाती है। ये बात आप अगर याद रखेंगे तो गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, गलती आपसे नहीं होने वाली है। क्लियर हो गई बात? नहीं? हाँ, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है। और क्वेश्चन है आपके सामने, नोट करिए। फॉर विच ऑफ द फॉर विच रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc। जी, इस रिएक्शन में ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है N2 प्लस 3H2। यह इक्विलिब्रियम से बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन अधिकतर लोगों से गलत नहीं होते हैं, रेयरली गलत हो जाए वो अलग बात है। हाँ, हो सकता ऑप्शन पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी हो सकता है। NOCl रिवर्सिबल, यहां पर आपका 2NO प्लस, पहले ऑप्शन लिख लेने देना, जल्दीबाजी ना करना, ठीक है। लिख, इनमें सभी में रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस है, इसलिए घबराइएगा नहीं। H2 प्लस I2 सभी गैस फॉर्म में है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, पहले ही आपको बता दिया है मैंने। डी ऑप्शन में चले आइए। H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। जी बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc। ठीक, शाबाश। सी और डी दोनों ऑप्शन सही हैं। सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। अब इसी में एक ऑप्शन में चेंज कर रहा हूं, इसी में मैं एक ऑप्शन अब चेंज कर रहा हूं। बिल्कुल राइट, 100% सी एंड डी। ये गैस, ये गैस, ये गैस। अब आराम जी, दो ऑप्शन है, बिल्कुल सही। मैं यही जानना चाह रहा था कि नजर एक पे जाएगी कि दो पे जाएगी, इसलिए मैं रुक गया था जी। कोई बात नहीं, आप जो है आराम करिए, बाद में देख लीजिएगा। आज मुझे भी दिक्कत है ना। I2 जो है यहाँ सॉलिड है और ये यहाँ पर गैस कर देता हूं, ये भी गैस। अब बताइए ऑप्शन कौन सा आएगा? अब ऑप्शन कौन सा आएगा जी बताएं। अब डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। मजा आया ना क्वेश्चन, हल्का सा ट्विस्टिंग की और काम खत्म हो गया। बिल्कुल, दोनों। पहले वाले में पहले ऑप्शन ऐसा था कि मैंने सब गैस मान लिए थे, तो उस कंडीशन में फिर आपको ऑप्शन मिल गया था वो वाला। ठीक, शाबाश, बहुत सही जवाब आपका, एकदम राइट है। इसमें कोई इफ और बट का क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है ना। अब यहां पर मैं क्वेश्चन एक और आपको दे रहा हूं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको जो सिलेक्शन करना सोच समझ के करिएगा, ठीक है। सेलेक्ट द रिएक्शन फॉर विच select the reaction for which the equilibrium constant is written as अभी मैं इसका जवाब दूंगा आपको इसका जवाब दूंगा आपको। इज रिटन एज, मरकरी की 100% नहीं है ना वो, 100% मरकरी नहीं है, यही तो बात है। मरकरी किसी के अंदर है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इज रिटन एज, चलिए खैर मैं पहले अपने क्वेश्चन कर दूं, नहीं तो मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा उधर। इन चीजों का जवाब तो मैं अच्छे से, मजा आता है मुझे देने में। mx3 की पावर जा रही है 2 अपॉन
mx2 की पावर जा रही है 2 और नीचे ही है x2। अब ऑप्शन आपको सेट करना है, ऑप्शन नंबर ए, mx3 में mx3 दिया है और आगे दिया है रिवर्सिबल का साइन, यहां पर mx2 प्लस हाफ x2, एक तो ये दिया है। अब बी ऑप्शन दिया है, देखो कितनी अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाया है। mx3 रिवर्सिबल का साइन दिया है, 2mx2 प्लस x2 दिया है। सी ऑप्शन दिया है 2mx2 प्लस x2 रिवर्सिबल 2mx3, और डी ऑप्शन दिया है आपका mx2 प्लस हाफ x2 रिवर्सिबल mx3। जी बताइए, सी ऑप्शन है, इतनी देर में देख लिया ना आपने, सी ऑप्शन है। जी बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन। प्रभांशु जी की बात का जवाब कोई दे पाएगा या मैं देता हूं? प्रभांशु ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नहीं, देखिए प्रभांशु जी के जवाब को देख लीजिए सब लोग एक बार। सर, महाराष्ट्र में एक मंदिर है जहां शिवलिंग मरकरी का है, बट मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, कैसे हो सकता है? आपने पारद शिवलिंग सुनी है? पारद, पारद शिवलिंग सुनी है ना? पारद सुनी है ना? प्रभांशु जी पारद शिवलिंग सुनी है आपने? सुनी होगी जी। एक्चुअल में यस, होता ये कि 100% मरकरी नहीं होती, दैट इज द एलॉय ऑफ मरकरी। वो एलॉय होता है मरकरी का, इसीलिए उसको पारद बोला जाता है। समझ गए ना? यस जगमोहन जी, वेरी गुड। पारद शिवलिंग मरकरी की ही होती है, लेकिन मरकरी की कोटिंग रहती है उसके ऊपर, मरकरी की कोटिंग रहती है और ग्लास जैसी वो चमकती है, ग्लास जैसी चमकती है। कोई बात नहीं सोनाली, आप आज आराम से गुड नाइट करिए, कोई दिक्कत नहीं। 42 वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में, पीजीटीज में भी आया और जेई नीट और सीबीएसई सब में आता है क्वेश्चन, ये मतलब बहुत आता है, हर जगह आता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को प्रेफरेंस दी। इफ K1 and K2 are, if K1 and K2 are equilibrium constant for two reactions। कल हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? पढ़ के रखिएगा आप लोग, पहले से इसलिए बता दिया। XeF6 प्लस H2O रिवर्सिबल XeOF4 प्लस 2HF। इसी सीरीज में जोड़ते चले जाएंगे, क्वेश्चन बहुत नंबर इकट्ठा हो जाएगा, आप टेंशन ना ले, बिल्कुल हम आपके लिए जान दे सकते हैं, बशर्ते आप हम पर भरोसा रखें बस। और किसी का भी बैच एक्सपायर हो जाएगा तो आप घबराइएगा नहीं, हम कोई ना कोई समाधान आपसे अपने आप को टच में रखने के लिए जरूर करेंगे, चाहे वो कैसे भी करें, इसलिए पेन नहीं लीजिएगा और कुछ कहिएगा नहीं, ठीक है? अब यहाँ ये दो रिएक्शन आपको दे रखे, K1 K2 इसके दिए हुए हैं, K1 K2 इसके दिए हुए हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the रिएक्शन दे रखी है XeO4, जिसका भी हो जाएगा हो जाने दीजिए,
मैंने बोल दिया, बस बोल दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद आप कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने बोल दिया ना कि सबका समाधान मैं करूंगा, मैं आपको ऑप्शन दूंगा ना कि क्या करना है अब आपको, इसलिए आप 15 दिन के लिए परेशान नहीं होइएगा। पंद्रह दिन का ऑप्शन आपको मैं दूंगा। 42 वाले पर चले आइए। अब इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है K1 K2, बी ऑप्शन दिया है K1 अपॉन K2 का स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया हुआ है K1 अपॉन K2 और डी ऑप्शन दिया है K2 अपॉन K1। जी बताइए। बोलिए। राजकुमार जी कैसे निकालेंगे इसको? चलिए डी होगा, आपने बताया है। देखिए इसको ऑप्शन यहाँ K1 मान लिया, इसका कांस्टेंट, इसका K2 मान लिया। अब आप ये बताइए ये रिएक्शन कब आएगी? जब इस रिएक्शन में से ये रिएक्शन क्या करना पड़ेगी आपको, अगर आपने जोड़ी तो कंडीशन क्या होगी, इसमें से घटाना पड़ेगी तब माइनस कटेगा ये, अन्यथा की स्थिति में नहीं कट पाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये अगर आपने ये वाली इक्वेशन ली और इसको इसमें जोड़ दिया तो ये माइनस करोगे तब ये पॉसिबिलिटी आएगी, तो इसका मतलब है कि माइनस करना पड़ेगी अपॉन में जी। ठीक है, अपॉन में, यानी इस वाले रिएक्शन ये K2 जो है सही है। K2 K1 में से K2 को नेगेटिव करेंगे, बिल्कुल सही है। तो आप ये जानिए जो क्वेश्चन नंबर 42 है तो इसका जवाब हम लोग क्या लाएं, बताइए। 42 का जवाब हम लोग क्या रखें? डी, ठीक, शाबाश। K2 अपॉन K1 रखें। अंकुर नहीं, प्रतिष्ठा, K2 अपॉन K1 आएगा ना, ये जवाब आएगा, डी आएगा, डी। चेक कर लीजिए आप एक बार, इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आंसर आपके आ जाएंगे। जब डिवाइड करोगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस भाई इसका K1 निकालो, इसको अपॉन में करना पड़ेगा ना, इसके अपॉन में ये लाओगे तब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, करके दिखाना पड़ेगा, कर लेंगे। इसका K2 निकालोगे तो ये वैल्यू ऊपर ये नीचे, फिर इसका K1 निकालोगे ये वैल्यू ऊपर ये नीचे, डिवाइड कर दो, सब कट जाएंगे ऑटोमेटिक, यही बचेगा ही बस, लास्ट फाइनल यही बचेगा, ये बचेगा। हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, आपको लग रहा होगा ना कि क्वेश्चन हम थोड़ा सा मतलब घुमा रहे हैं, क्वेश्चन को ट्विस्टिंग दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन 50 ही आज हो पाएंगे क्योंकि हम भी, आपको लग रहा होगा कि थक ही गए हैं, निश्चित तौर पर थक गए हैं, तो आपकी बात सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा था ये भाई? 42 हो गया, 43, क्वेश्चन नंबर 43, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन लिखने का समय नहीं मिल पाया वरना मैं लिख लेता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी है? बड़ा सिंपल वाली रिएक्शन है, N2 प्लस 3H2, एरो लगाया, 2NH3 बनाया, K है, इज K। ठीक, अगर मान लो इसे K मान लेते हैं, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, और रिएक्शन आपको दे रखी है
हाफ N2 प्लस 3/2H2 रिवर्सिबल NH3 इस K डैश। ठीक, ये K डैश है। तो रिलेशन क्या आएगा इसमें, रिलेशन निकालना है। पहला ऑप्शन K डैश के बराबर आएगा। बी ऑप्शन दे रहा हूं K अपॉन K अंडर रूट K डैश आ जाएगा। सी ऑप्शन दे रहा हूं K इज इक्वल टू अंडर रूट K डैश आ जाएगा। और डी ऑप्शन दे रहा हूं K इंटू K डैश इज इक्वल टू 1 आएगा। बताइए, ऑप्शन बताइए। सी ऑप्शन होगा क्या? सब लोग चेक करें, सी ऑप्शन ही आएगा। सी होगा। कैसे? देखो, इसका जो ऑप्शन आएगा वो आप चेक करिए, ये तो ऑप्शन सेम रहेगा, इसका हम लोग रूट करेंगे, इसका रूट करेंगे, यानी कि के डैश इज इक्वल टू रूट के आना चाहिए, ये आना चाहिए ऑप्शन, ये ऑप्शन आना चाहिए। चेक करिए, ये ऑप्शन आना चाहिए। बताइए, ये ऑप्शन आना चाहिए ना? चेक करिए सब लोग। ठीक है ना जी? तो ऑप्शन हम लोगों को यहां पर सही करना पड़ेगा। ऑप्शन गलत हम लोगों ने लिख दिया है, यानी सी अगर आपका ऑप्शन सही मानते हैं, इसको हटा देते हैं और इस पर जो है वो डैश लगा देते हैं जी। अब सी सही हो गया, सेट नहीं हुआ था सही ना जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक। एक्टिव मास in a chemical reaction is number A, concentration in mole per liter, B, molarity, C, amount of reactants that finally takes place in reaction. D option both A and B, C option E option all of the above। बताइए। 44, बोलिए जल्दी से। ऑल होगा ना? सभी बातें यहां पर बिल्कुल सही हैं और अप टू द मार्क है। समझ गए ना? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये होगा। अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था जीआईसी वाले बैच में, मैंने एक्सप्लेन भी किया था।
45 law of mass action is given by Arrhenius, Goldberg and Bagge, और सी ऑप्शन। चलो बी ऑप्शन दो ही रखते हैं, इसमें लिखने का कोई मतलब है नहीं, आपको पता रहना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावित है, फिक्स क्वेश्चन में ये गिना जाता है। एक रिएक्शन है जो अक्सर आती है पीजीटी में, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है, गोल्डबर्ग और बागे ने ही दिया था। और यहाँ पर सी है, ये क्वेश्चन आपने नोटिस किया होगा, बहुत आता है, CO2 गैस, ये आता है। केपी इस क्या आएगा, केपी क्या किसके बराबर आएगा, ए ऑप्शन, केपी इज इक्वल टू आएगा पी CaCO3 के बराबर आएगा। बी ऑप्शन आता है इसमें लिख करके, पीजीटी में बहुत आता है, केपी इज इक्वल टू पी CO2। सी ऑप्शन है केपी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी CaCO3 है। डी ऑप्शन है केपी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी CO2। जी बताइए। भर जाने दो, भरने दो। जी बताइए फटाफट आप आंसर पे ध्यान दीजिए, पानी पे ना दीजिए, पानी तो भरेगा खाली भी होगा। जी बोलिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, ठीक, शाबाश, वेरी गुड, नाइस। चलो कभी कभी इंजॉयमेंट भी कर लिया करो। 47 क्वेश्चन नंबर 47 पर चले आइए। कभी कभी सब्जी बेचने वाला भी निकलेगा, वही भिंडी ले लूं, तो पता लगा तुम्हारा दिमाग भिंडी में चला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, which of the following equilibrium will shift in राइट साइड, या फॉरवर्ड नहीं लिखा, राइट साइड, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बढ़ेगा, चिंता न करो उमेश रघुवंशी जी, अभी बढ़ेगा, घबराइए नहीं अभी आप, अभी कल आप ही दीवाने हो जाएंगे, आप टेंशन न लीजिएगा। अभी इजी दे रहा हूं, अभी आप घबराएं बिल्कुल नहीं। अभी आज आपको दर्द नहीं दूंगा, दर्द कल दूंगा आपको। CO प्लस H2O गैस, ठीक है, CO भी गैस है, यहाँ CO2 भी गैस है, और यहाँ H2 भी गैस है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि कहाँ कहाँ दर्द होगा समझ में नहीं आएगा सर, बहुत मेहनत का एहसास होगा अभी आपको, क्योंकि हमारी आदत सब जानते हैं, जो हमसे पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि हम लेवल बहुत डाउन भी ले जाते हैं और बहुत हाई लेवल भी ले जाते हैं, मीडियम भी देते हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस हम कराते हैं। इसलिए इस बात का आप चिंता कतई ना करिए
कि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस डाउन मिलेगा, आप परेशान ना हो। बाकी स्टूडेंट बता दें कि क्या हर समय यही लेवल रहता है हम लोगों का? भैया को एक बार बता दीजिए। केमिकल बॉन्डिंग में नहीं, हर चैप्टर में हमारे ये साथी जो हमसे पढ़ रहे हैं ये सब बता देंगे आपको कि अनुसार लो लेवल पर भी आ जाते हैं और निश्चल हाई लेवल पे भी जाते हैं, एक से कभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। जी 47 वाले का जवाब दीजिएगा। इनमें कुछ दिया नहीं है, इसमें कुछ दिया नहीं, इसलिए आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। इसमें खुद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें करना क्या है। सी है, हाँ, इसमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है। ठीक है जी, ठीक, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर जवाब। बिल्कुल बिल्कुल राइट। यहां पर एक्चुअल में क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कहां पर टेम्परेचर जो है भाई इंक्रीज करना है, तो रिएक्शन एंडो होनी चाहिए। ठीक, एंडो होनी चाहिए, तब आप समझेंगे कि ये हमारे लिए रिएक्शन याद रहनी चाहिए। अब आपको एंडो एक्सो ही नहीं याद आ पाई तो फिर मामला खराब हो जाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, मामला खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन मैं ये भी चाहूंगा कि आप बहुत कंसंट्रेशन से इस क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की संभावना भी पूरी है, 100% पूरी है। इसलिए जवाब बहुत साइलेंट मोड में समझ करके दीजिएगा। ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है N2O4 और आप जानते ही हो 2NO2 यहां पर बन गया होगा। ठीक है, टेम्परेचर फिक्स है, यहां पर ये बात भी देना। ठीक, और वॉल्यूम आधा कर दिया गया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे रहा हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है वो आधा कर दिया, यानी V/2 कर दिया, वॉल्यूम आधा V/2 कर दिया है, ध्यान देना इस बात पर। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें Kp की वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका क्या रिस्पेक्ट है, तो मैं उसको लैंग्वेज बना करके लिखे दे रहा हूं। फॉर दिस चेंज, फॉर दिस चेंज which of the following, which of the following statement about भाग गया नीचे, about Kp, about Kp and degree of dissociation, about degree of डिसोसिएशन अल्फा, इसके बाद में आपको टर्मिनोलॉजी देनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन, एक मिनट समय दो, आप स्क्रीन डिस्टर्ब हुई। नाइदर Kp नॉर अल्फा चेंजेस। ठीक, बी ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बोथ Kp
एंड अल्फा चेंजेस। सी ऑप्शन दे रहा हूं आपको, केपी चेंजेस बट अल्फा नॉट। और डी ऑप्शन दे रहा हूं आपको, इसी जगह बढ़ा लेता हूं थोड़ी सी, केपी केपी डज नॉट चेंज एंड अल्फा चेंजेस। जी बताइए ऑप्शन। जी बोले, ऑप्शन बोलिए। 48 वाले को लगाना है अब आपको। फोर्टी एट वाले का जवाब आप देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी शाबाश, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो जाएगी, लेकिन केपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सही। भाई केपी पर वॉल्यूम से तो रिलेशन निकल सकता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो वही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाबाश, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 49। 49 भी क्वेश्चन थोड़ा इजी है। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन द रिएक्शन। ठीक, 2Ag2O हम रिएक्शन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पीजीटी में आया है, सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ 4Ag बन जाएगा, यहाँ पर आपका 4Ag बना दीजिएगा, 4Ag प्लस यहाँ पर O2 गैस बन जाएगा और ये आपका सॉलिड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए ऑप्शन दे रहा हूँ, Kp। ठीक, O2 इसके लिए पूछा है। बी ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, रूट में आएगा Kp। सी ऑप्शन दे रहा हूँ, क्यूब रूट करना पड़ेगा Kp का। और डी ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 2Kp करना पड़ेगा। बताइए बताइए फटाफट, O2 में Kp क्या आएगा? O2 की कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगी, बोलिए। जी, क्योंकि सॉलिड तो कंसीडर होते ही नहीं। जब सॉलिड कंसीडर नहीं होते हैं तो O2 की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? जी, ए होगा, बिल्कुल 100% राइट। आज आप लोगों ने सभी के आंसर दिए, और ये कहूंगा कि इस चैप्टर से बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है, इसीलिए हमने लेवल ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं भगाया। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में हम आपको हिलाएंगे निश्चित तौर पर। आयनिक इक्विलिब्रियम में जब क्वेश्चन देंगे तो आप पढ़ कर के रखिएगा, जितनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं पढ़िएगा। ठीक, हाइपोथेटिकल रिएक्शंस, आर ये दे रखी हैं कुछ रिएक्शन। ए रिवर्सिबल बी, इसका K1 जो है वो आपका 3.0 है। एक्सपेक्टेड डेट नहीं, फाइनल GIC की एक्सपेक्टेड तो दिसंबर जाएगी, नवंबर के लास्ट वीक मान लीजिए। बी रिवर्सिबल C K2 की 4 पॉइंट कुछ मान लेते हैं। सी रिवर्सिबल डी K3 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग मान 0 मान लेते हैं। ठीक, अब कैलकुलेट ऐसा करते हैं, ए रिवर्सिबल डी
ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन आपके सामने है 48, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 2.7 और डी ऑप्शन है 12, ई ऑप्शन है आपके सामने 24। बताइए। बताइए जल्दी से। पचास का आंसर बोले सब लोग। चलो बताओ भाई, 36 बता रहे हैं उमेश। 36 होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने ये निकाल दिया होगा। छत्तीस होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। हमने ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए, अच्छा कैलकुलेट करके बताइए कैसे निकालेंगे। सब मल्टीप्लाई कर देंगे। ए से डी तक जाना है। ए से डी तक जाना है। पक्का? चलो, हम चाहते हैं कि इसका आंसर 36 सुन सॉल्व करके भेजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर सॉल्व करके भेजिएगा। देखते हैं, होमवर्क आज आपका ये है, व्हाट्सएप पर सॉल्व करके भेजिएगा। ठीक है, करके भेजना है। ऑप्शन आपके सामने, अगर मतलब मेरे ऑप्शन यही हैं, इन ऑप्शन में से क्या आंसर आ रहा है या मैंने लिखा नहीं, इनमें से आंसर आ रहा है या मैंने लिखा नहीं। ठीक है, चलिए भेजिएगा, मैं भी देखता हूं। जगमोहन जी ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। 3 चौको 12, 3 36, मैं भी जान रहा हूं। ठीक, ओके, सॉल्व करके भेजिएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।